क्लास आप सब लोग अपनी चैट बॉक्स में अपनी अटेंडेंस मेंशन कर दीजिएगा आगे सेक्शन लिख के। ठीक है। जो लोग भी अभी प्रेजेंट हैं वो सब अपनी अटेंडेंस मेंशन कर दें। रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गई। गुड ओके आफ्टरनून मैम। क्लास। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून मैम। सेक्शन बी का अगर कोई और स्टूडेंट भी हो आपके उसमें तो उसको भी मैसेज कर दीजिए ताकि वो लोग जल्दी से कनेक्ट हो जाए। ओके क्लास, हम लोग अपनी लेक्चर स्टार्ट करते हैं। गुड आफ्टरनून। लास्ट लेक्चर में क्लास हम लोगों ने डिस्कशन किया था लेवल्स ऑफ कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन की। हम लोगों ने बात करी थी कि किस तरीके से कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन। क्लास आपको स्क्रीन विजिबल है ना? पीपीटी विजिबल है? यस मैम। मैम। ओके ओके। तो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने सारा कुछ डिस्कस किया था कि अलग अलग लेवल्स पे, क्योंकि हम लोगों ने ये जान लिया कि कैसे किसी ऑर्गेनाइजेशन में या कॉरपोरेशन में किस तरीके से कम्युनिकेट किया जाता है। स्ट्रक्चर बेसिस पे कैसे कम्युनिकेट करते हैं, अपवर्ड डाउनवर्ड। ठीक है। और ओरल, रिटन, इस तरीके से बाय द वे ऑफ एक्सप्रेशन हम कम्युनिकेट करते हैं। ठीक, हॉरिजॉन्टल और इस तरह से। फिर हम लोगों ने बात करी कि किन किन लेवल्स पे हम कम्युनिकेट करते हैं। तो हम लोगों ने डिस्कस किया था एक्स्ट्रा पर्सनल कम्युनिकेशन, इंटर पर्सनल कम्युनिकेशन, इंट्रा पर्सनल कम्युनिकेशन। एक्स्ट्रा पर्सनल में हम लोगों ने बात करी थी जहां पर हम लोग सिर्फ जेस्चर से ही कम्युनिकेट कर लेते हैं जब हम बहुत ज्यादा किसी से क्लोज होते हैं इनफॉर्मल ग्रुप्स के थ्रू। ठीक है, तो हम एक्स्ट्रा पर्सनल होते हैं और वो हमारे जेस्चर्स से भी या साइन लैंग्वेजेस के हेल्प से भी वो हम उनसे कम्युनिकेट कर सकते हैं। फिर था इंटरपर्सनल, जो विद इन टू पार्टीज, जो कोई भी दो पार्टिसिपेंट्स के बीच में होता है, जैसे सप्लायर और मैनेजर के बीच में, परचेज मैनेजर के बीच में। कोई ईमेल के थ्रू या रिटन या ओरल जैसा भी कम्युनिकेशन हो। ठीक है। फिर हम लोगों ने बात करी इंटरपर्सनल, ये इंटरपर्सनल था। एक हम लोगों ने बात करी इंट्रापर्सनल, जो हम अपने आप से बात करते हैं। अगर हम कुछ करते हैं, कोई एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करते हैं या किसी से अगर हम बात करने जा रहे होते हैं, कम्युनिकेट करने जा रहे होते हैं, तो हम क्या करते हैं, पहले ओन सेल्फ से बात करते हैं कि भाई इस तरीके से बात करनी है, ये इंफॉर्मेशन हमें सामने वाले को देनी है। ठीक है, जो रिसीवर ऑफ द ऑफ द कम्युनिकेशन है, ऑफ द मैसेज है। ठीक है। तो ये इन सारी चीजों के बाद हम लोगों ने बात करी दो और, ऑर्गेनाइजेशनल कम्युनिकेशन, यानी एक ऑर्गेनाइजेशन में अलग अलग कम्युनिकेशन होते हैं, और मास कम्युनिकेशन, जिसमें हम लोगों ने बात करी कि जब हम मासेस यानी बहुत ज्यादा लोगों की रीच में, ज्योग्राफिकली सबसे लार्ज अमाउंट ऑफ पीपल से जब हम कम्युनिकेट करते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं मास कम्युनिकेशन, जिसमें हम लोगों ने डिजिटल मीडिया, ई न्यूज़पेपर या न्यूज़पेपर, जर्नल्स, मैगजीन्स, इन सब के बारे में डिस्कस किया। ठीक है। अब हम लोग जो बात करेंगे आज, नेटवर्क्स की बात करते हैं कि किस तरह से बिजनेस कम्युनिकेशन में अलग अलग नेटवर्क्स काम करते हैं। ठीक है, कैसे हम जब कम्युनिकेट करते हैं तो कौन से नेटवर्क, कौन सा नेटवर्क हम लोग यूज कर रहे होते हैं। ठीक, तो उसी का हम लोग डिस्कस करेंगे। तो ये कुछ 5 हैं: वर्टिकल कम्युनिकेशन नेटवर्क, सर्किट कम्युनिकेशन नेटवर्क, चेन कम्युनिकेशन नेटवर्क, व्हील एंड स्पोक कम्युनिकेशन नेटवर्क, और स्टार कम्युनिकेशन नेटवर्क। अब लोग बात कर लेते हैं कि ये कम्युनिकेशन नेटवर्क क्यों जानना जरूरी है, कि कम्युनिकेशन नेटवर्क, ये जो नेटवर्क कहते हैं, नेटवर्क फ्लो की बात करते हैं, यानी जब आप एक से दूसरे पर्सन से कम्युनिकेट कर रहे हो तो आपका फ्लो कैसा जा रहा है। ठीक है, तो उस फ्लो के को कैटेगराइज करते हैं। ठीक है, अलग अलग डायरेक्शंस या अलग अलग वे से जब हम उसको कैटेगराइज करते हैं, उसके अलग अलग फीचर्स को हम लोग अलग अलग करके जब कैटेगराइज करते हैं तो उसे हम लोग बोलते हैं कम्युनिकेशन नेटवर्क। जैसा कि लिखा हुआ है, अ कम्युनिकेशन नेटवर्क इज द पैटर्न ऑफ डायरेक्शंस in which information flows in an organization. फॉर एग्जाम्पल, हमारी ऑर्गेनाइजेशन बहुत छोटी है, स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन है, तो आप वहां पर देखोगे वहां का कम्युनिकेशन नेटवर्क बहुत इजी हो जाता है, ज्यादा कॉम्प्लेक्स की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि छोटा है। आपको आपकी रीच बहुत आसानी से हो जाती है। आपको अगर टॉप लेवल के किसी पार्टिसिपेंट से बात करना है, मैनेजर से बात करना है या किसी और से बात करना है,
तो आप बहुत जल्दी मैसेज आपका ट्रांसफर हो जाता है। लेकिन सेम उसी जगह अगर आप किसी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हो, जो जिनके बहुत सारे और छोटी छोटी कंपनीज होती हैं, ब्रांचेस होती है, वहां पर जब कम्युनिकेशन फ्लो की बात हो रही होती है, तो वहां पे वो कम्युनिकेशन फ्लो स्लो भी हो जाता है, क्योंकि एक इंफॉर्मेशन एक जगह से दूसरी जगह जब जाती है, फिर उसके बाद वहां से फीडबैक आते हैं। तो कहीं ना कहीं इस तरह के नेटवर्क को जानना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि उसी पे डिपेंड होके हम कम्युनिकेट करेंगे, उसी पे डिपेंड होके हम आगे अपनी चीजों को स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पर हम इन्हीं कम्युनिकेशन नेटवर्क्स की बात करते हैं, जो पूरी तरीके से डिपेंड डिपेंड होते हैं कम्युनिकेशन या इंफॉर्मेशन या मैसेज फ्लो पे। ठीक है, जैसा आपका मैसेज का फ्लो है, इंफॉर्मेशन का फ्लो है, ठीक है, उस पे ये डिपेंड करते हैं। इनको हम लोग कैटेगराइज करते हैं। तो हम लोग बात करेंगे सबसे पहले वर्टिकल नेटवर्क। ठीक है, वर्टिकल नेटवर्क की हम लोग बात करेंगे जहां पर भी डायरेक्टली कम्युनिकेशन हो रहा होगा। ठीक है, जहां पर भी आप देख रहे होगे डायरेक्ट कम्युनिकेशन हो रहा होगा, वहां सारा का सारा फ्लो, जो इन्फॉर्मेशन फ्लो होगा, वो वर्टिकली परफॉर्म हो रहा होगा। ठीक है, इट इज सुटेबल फॉर कम्युनिकेशन बिटवीन टू डिफरेंट लेवल्स ऑफ एम्प्लॉइज। फॉर एग्जाम्पल, अ हायर रैंकिंग मैनेजर एंड अ लोअर रैंकिंग ऑफिशियल। ठीक है, यहाँ पर बोला जा रहा है कि अलग अलग जो हम लोगों ने मैनेजमेंट में हम लोग बात करते हैं ना, लेवल्स की बात करते हैं, कि अलग अलग लेवल्स होते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, जो टॉप लेवल, मिडिल लेवल या लोअर लेवल की हम लोग बात करते हैं। तो यानी अलग अलग लेवल्स के लोग जब आपस में कम्युनिकेट करते हैं, तो हम वहां पर वर्टिकल नेटवर्क को का एग्जिस्टेंस देखते हैं। This networks thus enables two-way communication, wherein immediate feedback is a common practice. Obviously, vertical network में एक मैनेजर अपने एम्प्लॉय से बात कर रहा है, जैसे फॉर एग्जाम्पल रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के जो हेड है, उन्होंने वो ये जानना चाहते हैं कि जो उनका रिसर्च वर्क चल रहा है वो कहाँ तक पहुंचा। तो वो जो उन्होंने अपने अंडर में जो और असिस्टेंट्स रखे हुए हैं, वो उनको बुलाएंगे और उनसे पूछ लेंगे कि भाई कहाँ तक हमारा आज का पहुंचा है, या कल तक हमारा जो रिसर्च वर्क है वो कहाँ तक पहुंचा है। तो आपको तुरंत फीडबैक मिलेगा कि सर यहाँ तक पहुंचा है, अभी हमने ये 4 स्टेप्स फॉलो कर लिए, लास्ट स्टेप रह गया है बस, इसके बाद हमारा प्रोटोटाइप तैयार हो जाएगा, या जो भी हमारा जहां तक भी रिसर्च वर्क की बात है, जो रिजल्ट है वो लास्ट स्टेप के बाद आ जाएगा हमारा। ठीक है, तो वर्टिकल नेटवर्क में ज्यादा अच्छे चांसेस होते हैं कि हमें फीडबैक्स तुरंत मिल जाते हैं, और फीडबैक के बाद हम तुरंत उसके रिएक्शंस देख सकते हैं और रिएक्शन दे सकते हैं, या उसके उन रिएक्शंस पे बेस होके हमें क्या काम आगे करना है, हम उसको मॉनिटर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बात हो गई हमारे वर्टिकल नेटवर्क्स की। ठीक है, मोस्टली ऑर्गेनाइजेशन वर्टिकल नेटवर्क पे ही काम करती हैं। अगर आप देखोगे कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अगर उठाओगे, तो वहां पर ज्यादातर वर्टिकल नेटवर्क ही हो रहा होता है। जैसे हम लोगों ने बात करी ना, स्ट्रक्चर बेसिस पे अपवर्ड, डाउनवर्ड या हॉरिजॉन्टल, तो कहीं ना कहीं उसमें वर्टिकल का पार्ट ज्यादा होता है, इसीलिए वर्टिकल नेटवर्क, और ये ट्रस्टवर्दी भी होता है इसलिए क्योंकि आपको पता है कि आप मैनेजर हो, ये आपके जूनियर एम्प्लॉयज हैं, और आपने इन तक ये बात पहुंची है या इनसे वो इन्फॉर्मेशन ली है, तो वो इन्फॉर्मेशन जब डायरेक्ट आती है तो वो मैनिपुलेटेड नहीं होती, करेक्ट होती है। फैक्ट अगर आ रहे होते हैं तो फैक्ट भी करेक्ट होते हैं, आप उन पे रिलायबल कर सकते हो। ठीक है, और वो रिलायबिलिटी के अकॉर्डिंग हम जो मैनेजर्स होते हैं वो डिसीजंस ले सकते हैं। ठीक, तो ये ज्यादा ट्रस्टवर्दी भी होता है वर्टिकल नेटवर्क। फिर आ जाते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट नेटवर्क की तरफ। नेक्स्ट, सर्किट नेटवर्क। जैसे हम लोग देख रहे हैं कि सर्किट किस तरह से काम करता है, लूप के टाइप का होता है, कॉन्टिन्यूअस पूरा सर्कल होता है। क्लास जो लोग भी बाद में ज्वाइन कर रहे हैं, चैट बॉक्स में अपनी अटेंडेंस मेंशन कर दीजिए, सेक्शन के साथ अपना सेक्शन भी आप मेंशन कर दीजिएगा। ओके, तो हम लोगों ने यहाँ पर हम लोग बात करें सर्किट नेटवर्क। दिस सर्किट or loop is what we call the circuit network. Usually two people that are interacting via this form of network are of the same hierarchy level. ठीक है, जैसे हम लोगों ने वर्टिकल में बात करी, वर्टिकल में लेवल्स डिफरेंट होते हैं। ठीक है, लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें लेवल्स डिफरेंट नहीं होते हैं, इसमें सेम लेवल होते हैं। ठीक है, ये दोनों में डिफरेंशिएट करने के लिए आसानी होगी कि जब हम लोग बात करते हैं वर्टिकल नेटवर्क की,
तो अलग अलग यानी मैनेजर और एम्प्लॉय की बात करते हैं, और जब हम बात कर रहे होते हैं एक लूप की, एक सर्कुलर फॉर्म की बात कर रहे होते हैं, तब हम लोग देख रहे हैं कि सेम लेवल पे, यानी आप एक ही मार्केटिंग डिपार्टमेंट के आप सब पार्ट हैं, आप सब मान लीजिए 4 असिस्टेंट्स हैं हमारे पास, जो मार्केटिंग डिपार्टमेंट की चीजों को देखते हैं। एक पर्सन मीडिया की चीजें, तो इवेंट्स की चीजों को ऑर्गेनाइज कराता है, दूसरा बाकी सारे काम देखते हैं। तो इस तरह से हमारे पास 4 असिस्टेंट है। तो वो जो असिस्टेंट्स आपस में बात करेंगे, तो जब भी वो बात करेंगे तो वो मैसेजेस थ्रू करेंगे कि भाई मेरा काम यहाँ तक पहुंचा है, आपका कहाँ तक पहुंचा है, क्या आगे एश्योर करना है आपको, क्या चीजें हैं जो मैनेजर से बात करनी है। या सेम इसी फील्ड में, अगर इसी में और अगर हम एक एग्जांपल और लें, तो जैसे किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के कोई एक डायरेक्टर या 2 डायरेक्टर्स होते हैं, सीईओज होते हैं, ठीक है, तो वो तो लिमिटेड होंगे 1-2 नंबर्स, तो वो जब आपस में बात करेंगे तो वो वहां पर होगा सर्किट नेटवर्क परफॉर्मेंस होगा, ठीक है, परफॉर्म होगा। सेम जब जो मैनेजर्स होंगे अलग अलग डिपार्टमेंट के, जो हेड्स होंगे, जैसे मार्केटिंग हेड हो गए, एचआर के हेड हो गए, ठीक है, फाइनेंस डिपार्टमेंट के हेड हो गए, तो ये सब जो हेड आपस में कम्युनिकेट करते हैं तो कैसे करते हैं, सर्किट नेटवर्क के थ्रू कम्युनिकेट करते हैं आपस में, ठीक। तो जहां पर भी इस तरह की चीजें हो रही होंगी वहां पर हम बोलेंगे कि सर्किट नेटवर्क काम कर रहा है। और दिस इज डिफरेंट फ्रॉम वर्टिकल नेटवर्क वेयर द फीडबैक एंड मैसेजेस आर टू वे कम्युनिकेशन। जैसे हम लोगों ने उसमें बात की वर्टिकल में, तो वहां पर वन वे हो रहा था, ठीक है, यहाँ पर टू वे है, क्योंकि आप क्या कर रहे हो, डिस्कस भी करते हो। जब मैनेजर आपसे कुछ बोल रहा होता है तो वो हर बार हम डिस्कशन तो नहीं कर रहे होते हैं, जब अनलेस वो हमसे पूछे ना, ठीक है, जानना चाह रहे हो, यानी हमारा काम है उनको फीडबैक्स देना, उनको चीजें जो वो डिटेल चाह रहे हो वो डिटेल देना। लेकिन सर्किट नेटवर्क में क्या होता है, टू वे कम्युनिकेशन होते हैं। हमारा हम एक पार्टिसिपेंट, जितने भी पार्टिसिपेंट्स इसमें इन्वॉल्व होते हैं वो सब इक्वली रिस्पॉन्सिबल होते हैं अपनी बातों के लिए। तो इसमें डिसीजन मेकिंग इसमें नहीं होती है। मैनेजर वाले में तो जब फीडबैक लेते हैं तो वो डिसीजंस ले रहे होते हैं, लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें डिसीजन मेकिंग काम नहीं करती, इसमें तो एक डिस्कशन चल रहा होता है कि भाई ये काम ऐसे होना है, कैसे करेंगे, सब लोग मिलके सेम ओपिनियन, सेम चीजें, ठीक है, सेम रिजल्ट की तरफ बढ़ते हैं। तो ये हम लोगों ने बात करी सर्किट नेटवर्क की, ठीक है। और कहीं ना कहीं सर्किट नेटवर्क अपने आप में सबसे बड़ा नेटवर्क होता है जब भी हम लोग बात करेंगे किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की, इसलिए क्योंकि जब आप सर्किट में कनेक्ट करते हो ना, तो बहुत सारे लोग आपके कनेक्टेड रहते हैं इस तरह के कम्युनिकेशन में, ठीक है। जब आप बात करो, मान लो आपने आप हम लोग एचआर डिपार्टमेंट का पार्ट है, एचआर डिपार्टमेंट में जितने भी आपके लोग हैं उन सबकी ट्रेनिंग होनी है, तो वो सब किसमें, सर्किट नेटवर्क में बात करेंगे कि भाई ट्रेनिंग कितने बजे से होनी है, कब स्टार्ट होनी है, या ट्रेनिंग अगर स्टार्ट हो गई आपस में कुछ पूछना है कि भाई आपको ट्रेनिंग में ये समझ में आया, मेरे को ये नहीं आया, आपको आया, ठीक है, इसको कैसे करना था। तो जब भी इस तरह की चीजें होंगी तो वो सारी की सारी कैसे हो रही है, सर्किट नेटवर्क, वहां पे कोई डिसीजन नहीं ले रहा है। जब तक मैनेजर इन्वॉल्व नहीं होगा डिसीजन हो नहीं पाते हैं, या कोई ऑर्डर्स नहीं आते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, सिर्फ इंफॉर्मेशन आपस में एक दूसरे को शेयर करते हैं, ठीक है, ऑर्डर्स की बात यहाँ पर नहीं हो रही होती है। और ये बहुत बड़ा हो जाता है क्योंकि सेम लेवल पे बहुत सारे एम्प्लॉयज काम कर रहे होते हैं, तो वो सेम लेवल पे जब ये लूप बनता है तो ये लूप ऑब्वियसली कैसा हो जाएगा, सर्किट नेटवर्क बड़ा हो जाएगा, ठीक है। और वर्टिकल में ये नहीं हो पाता, वर्टिकल में क्योंकि हम जब डायरेक्ट कम्युनिकेट कर रहे होते हैं, जब सीधे सीधे आप किसी से बात पूछेंगे या इंफॉर्मेशन सीधी तरीके से लेंगे, तो यहाँ पर ये बड़ा नहीं हो पाता, स्मॉल ही रहता है, क्योंकि आप डायरेक्ट पूछ रहे होते हैं। और यहाँ पर तो हम लोग डायरेक्ट पूछ रहे होते हैं लेकिन लूप बड़ा हो जाता है, यानी हम उसमें इंडिविजुअली भी पूछ सकते हैं, लेकिन हमने आपसे पूछा, आपने अच्छा, हम किसी और से पूछ के बताते हैं या इन्फॉर्मेशन देते हैं, आप वहां से इंफॉर्मेशन लेकर मेरे पास आए, ठीक है। तो ये मैसेजेस और फीडबैक्स इस तरह सर्कुलर वे में चलते रहते हैं, हमने मैसेज दिया, आपने फीडबैक दिया, ठीक है। तो ये तो हो गया सर्किट नेटवर्क। फिर आते हैं नेक्स्ट, नेक्स्ट होता है चेन नेटवर्क, ठीक है। जैसा आप उसको देख रहे होंगे यहाँ पर डायग्राम में भी शो हो रहा है, चेन ऑफ कमांड में स्टार्ट विद अ सीनियर और हायर रैंकिंग एम्प्लॉय और अ मैनेजर हु हैंड्स इट ओवर द नेक्स्ट लेवल एंड सो ऑन, ठीक है। अब चेन में क्या होता है कि दो जो आपके असिस्टेंट्स है, उन्हें कोई इन्फॉर्मेशन पहुंचानी है,
तो उन्होंने अपने जो नियरेस्ट जो सीनियर थे वहां तक इन्फॉर्मेशन पहुंचाई, और फिर जो आपके सीनियर्स थे उन्होंने और ऊपर तक उन्हें पहुंचानी है। ठीक है, तो ये इस तरीके से कनेक्ट होता जाता है, और कनेक्ट होके वो इन्फॉर्मेशन आपकी अपवर्ड डायरेक्शन में जाती जाती है, या अपवर्ड में भी जा सकती है या ऊपर से नीचे भी आ सकती है। ठीक है, डाउनवर्ड भी आ सकती है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपकी कंपनी ने कोई नया रूल बनाया है, ठीक है, उन्होंने बोला कि भाई हमारे यहाँ सैटरडे, सेकंड सैटरडे और फोर्थ सैटरडे अब ऑफ हुआ करेगा। ठीक है, बैंक का ही ले लेते हैं, बैंक में इंफॉर्मेशन आई कि भाई सेकंड और फोर्थ सैटरडे अब हमारे यहाँ ऑफ होगा। तो अब इंफॉर्मेशन कैसे फ्लो करेंगे? सबसे पहले कौन है? डायरेक्टर है। ठीक है, डायरेक्टर जो ऑर्गेनाइजेशन के, उन्होंने अपने मैनेजर्स को ये इन्फॉर्मेशन दी। ठीक है, फिर जो मैनेजर्स होंगे वो इन्फॉर्मेशन कैसे देंगे? मैनेजर्स अपने डिपार्टमेंट के और लोगों को, अपने असिस्टेंट्स को देंगे। फिर वो असिस्टेंट्स अपने सुपरवाइजर्स के और नीचे जो वर्कमैन्स काम कर रहे हैं, लेबर्स काम कर रहे हैं, और भी प्यून्स या और ऑफिस स्टाफ है। यानी ये क्या चल रही है? ये चेन चलती जा रही है, और जब जब चेन आगे बढ़ती जा रही है, ये इंफॉर्मेशन फ्लो होती जा रही है। ठीक है, तो चेन नेटवर्क में क्या होता है कि बहुत सारे जो कहा जाए कि एम्प्लॉयज हैं वो किसी एक से कनेक्टेड रहते हैं, एक चेन से कनेक्टेड रहते हैं। ठीक, सेम यही आप देखोगे ना, जो पिरामिड बनता जाता है जैसे हम कह सकते हैं। ठीक, तो सबसे पहले जैसे डायरेक्टर या सीईओ जो भी आपके ऑर्गेनाइजेशन के, वो अपने मैनेजर्स को देंगे। फिर मैनेजर्स से वो इन्फॉर्मेशन फ्लो होती जाएगी और नीचे जाएगी, तो वो अपने असिस्टेंट्स को देंगे। तो कहीं ना कहीं क्या हो रहा है, चेन में आप देख रहे हो वो पिरामिड के शेप में चेन बड़ी होती जा रही है। क्योंकि हमको ऑब्वियसली हम लोगों को ये पता ही है कि टॉप लेवल में सबसे कम लोग होते हैं, टॉप लेवल पे जो डिसीजंस लेते हैं, जो पॉलिसीज बनाते हैं। फिर मैनेजर्स की बात होती है तो मैनेजर्स टॉप लेवल से ज्यादा लोग होते हैं उसमें, मैनेजिंग टीम में होते हैं, और इनका काम मैनेजेरियल एक्टिविटीज में ज्यादा होता है, यानी लोगों को कंट्रोल करना, लोगों तक इंफॉर्मेशन पहुंचाना, और लोगों से काम करवाना, एग्जीक्यूशन कराना। यानी जैसा हमारे हेड ने बोला है, जैसे डायरेक्टर ने बोला है, जैसे एमडी ने बोला है, या चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ने बोला है, हमें उसके अकॉर्डिंग अपने जो नीचे वाले लोग हैं उनसे हम किस तरीके से काम कराएंगे। तो इसके लिए चेन नेटवर्क काम करता है। और किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में चेन के थ्रू जब इंफॉर्मेशन फ्लो होती है ना, तो वो बेस्ट होता है। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए जैसे ये कोविड वाला सीन ही चल रहा है अभी, है ना, कोविड वाला केस चल रहा है, और ऑब्वियसली बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है। तो हम लोग देखते हैं कि आपने अपने एग्जाम्पल्स देखे होंगे ना, कि लोगों ने अपने व्हाट्सएप ग्रुप बनाए हुए हैं। लोगों ने व्हाट्सएप ग्रुप के साथ साथ और भी, जैसे सिलेंडर्स के लिए, मेडिसिन के लिए, बेड्स के लिए, लोगों ने अपने अपने चैनल्स बना लिए हैं। तो उसमें भी आप ये देख रहे होंगे, वहां पर भी चेन नेटवर्क काम कर रहा है। क्यों? क्योंकि वहां पे क्या है कि आपको नीचे से इंफॉर्मेशन मिल रही है, आपको ये इंफॉर्मेशन मिल रही है भाई, ये बंदा यहाँ पर है, इनको रिक्वायरमेंट है इस चीज की, तो वो आप चेन के थ्रू आपके पास इंफॉर्मेशन आ रही है कि अगर किसी को बेड चाहिए तो ये वाले हॉस्पिटल में जगह खाली है, ये वाले हॉस्पिटल में आपको बेड मिल जाएगा। तो चेन नेटवर्क के थ्रू हम ये देख रहे हैं कि हाँ, हमको बेड्स अवेलेबल हो जाएंगे यहाँ से, तो हम इस चीज को कंटिन्यूअस कर सकते हैं, आगे बढ़ा सकते हैं, तो वो आगे बढ़ा देते हैं। ठीक, तो ये अगर हम इस तरह के कोई भी नेटवर्क्स को देखेंगे तो वहां हम देखेंगे सब जगह चेन नेटवर्क ही काम कर रहा है। अभी कोविड के टाइम में देख लो, या इसके अलावा कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अगर आप पिक कर लो, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन देख लो, तो हर ऑर्गेनाइजेशन में अगर कोई ऐसी इंफॉर्मेशन है जो इन जर्नल इंफॉर्मेशन है, जर्नल यानी कि सबके लिए है, यानी एक छोटे से एम्प्लॉय जो सबसे नीचे का एम्प्लॉय है, लोअर में भी लोएस्ट लेवल का जो भी एम्प्लॉय आपके यहाँ वर्कर या मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट में जो काम कर रहे हैं, वहां तक अगर आपको कोई इंफॉर्मेशन पहुंचानी है तो वो चेन नेटवर्क के थ्रू आसानी से पहुंचती है। क्योंकि इसमें हम फिल्टर नहीं कर रहे होते हैं ना, मोस्टली हम भाई इसमें फिल्टर नहीं कर रहे होते हैं। क्योंकि फिल्ट्रेशन जैसे हम लोगों ने यहाँ पर बात करी ना, यहाँ पर फिल्टर लग सकता है, इसलिए क्योंकि जो इन्फॉर्मेशन हमें अपने सबॉर्डिनेट को देनी थी, जूनियर को देनी थी, हमने उसे ही दी बस, और बाकी सारों को तो हमने बुलाया ही नहीं। तो जहां तक इन्फॉर्मेशन पहुंचानी है ये वहीं तक पहुंचाई। ठीक है, लेकिन चेन नेटवर्क में आप ऐसा नहीं देख रहे होगे। चेन नेटवर्क में आप जो इन्फॉर्मेशन दे रहे हो वो काफी नीचे तक जा रही है। जैसे अटेंडेंस की हो गई, टाइम की हो गई, और शिफ्ट्स चेंज हो रही हैं उसकी इंफॉर्मेशन हो गई। ठीक है, सैलरी से रिलेटेड हो गई, छुट्टी से रिलेटेड हो गई, ये सब इन जर्नल वाली नहीं होती, कॉमन
इंफॉर्मेशन है जो सभी के पास होनी चाहिए, तो वहां पर क्या यूज करते हैं हम लोग, चेन नेटवर्क यूज करते हैं। ठीक है, फिर हम लोग आ जाते हैं नेक्स्ट। अब हम लोग बात करते हैं व्हील एंड स्पोक नेटवर्क। ठीक है, व्हील एंड स्पोक नेटवर्क में आप देख रहे होगे कि व्हील की तरह भी है ये, और स्पोक्स मींस इसमें अलग अलग देख रहे होगे ना, स्टिक्स लगी हुई हैं, तो इनको व्हील एंड स्पोक नेटवर्क कहते हैं। आप इसमें देख रहे होगे कि सेंटर में एक पर्सन आपको सेंटर में भी दिख रहे हैं, और बाकी सारे साइड में, साइड वाइज स्टिक के एंड पे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पे उसी से आपको पता चल रहा होगा, और यहाँ पे आपको एरोज दिख रही हैं, दोनों साइड एरोज जा रही हैं, यानी फीडबैक्स भी आ रहे हैं सबसे। तो ये क्या है, हेयर अ सिंगल कंट्रोलिंग अथॉरिटी इज इन्वॉल्व इन अ वर्टिकल टाइप। ठीक है, तो अगर हम लोग यहाँ पे देखेंगे, अगर इंडिविजुअली सिर्फ हम लोग ए और बी की बात करेंगे, तो यहाँ कौन सा नेटवर्क है, वर्टिकल नेटवर्क। यानी वर्टिकल नेटवर्क के बहुत सारे सेक्शंस को जब हम कंबाइन कर देते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं व्हील नेटवर्क। ठीक है, क्योंकि ए और बी में जो बात हो रही है वो डायरेक्ट हो रही है, ए सी में जो हो रही है वो डायरेक्ट हो रही है। ठीक है, ए डी में जो हो रही है वो डायरेक्ट हो रही है, और डायरेक्ट उनको फीडबैक्स मिल रहे हैं। ठीक, ए और ई में जो हो रही है वो डायरेक्ट हो रही है और उनको डायरेक्ट फीडबैक्स मिल रहे हैं। सेम वैसी ए और एफ में भी वैसी डायरेक्ट हो रही है और उनको डायरेक्ट फीडबैक्स मिल रहे हैं। सेम ऐसी जी में भी, एच में भी। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है कि जो हायर अथॉरिटीज होती हैं, उनके इंस्ट्रक्शंस, ऑर्डर्स और जो उनके रूल्स रेगुलेशंस होते हैं, जो सारे एम्प्लॉयज के लिए होते हैं, जो उनके अंडर में काम कर रहे होते हैं, तो वो उनको कन्वे करते हैं इस व्हील नेटवर्क के थ्रू। This is an improvement over the chain communication and provides a direct link between the top command and the employees. यहाँ पर जैसे हम लोगों ने चेन में बात करी ना, तो चेन में आप देख रहे होगे, चेन में नीचे से ऊपर नहीं जा रहा है। ठीक है, चेन में क्या है, नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे इंफॉर्मेशन आ रही है। यानी आपको जब एक इंफॉर्मेशन आपके एंड, जो आपका एम्प्लॉय है सबसे नीचे लेवल का, वहां तक आपको कोई इंफॉर्मेशन पहुंचानी है तो आप चेन नेटवर्क के थ्रू दे रहे हो। पर यहाँ पे मतलब नीचे से ऊपर कोई भी एरो आपको नहीं दिख रहा है। यानी अगर किसी को कोई फीडबैक देना है, किसी को कोई कंप्लेन करनी है, किसी को कोई अपनी पर्सनल चीज बतानी है, कोई प्रॉब्लम बतानी है, कुछ भी करना है, तो वो यहाँ पे काम नहीं कर रहा है। तो चेन नेटवर्क सिर्फ वहीं तक काम करेगा जहां पर इंफॉर्मेशन फ्लो ऊपर से नीचे तक जाएगा। ठीक है, अब अगर इसकी बात करें व्हील एंड स्पोक वाले में, तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि इंडिविजुअल जो आपके सीनियर रैंक के लोग हैं वो आपसे कम्युनिकेट कर भी रहे हैं और आपसे फीडबैक भी ले रहे हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम मान सकते हैं, कोई आपको टीम बना के दी, और उस टीम का कोई लीडर बना दिया गया, तो वो टीम लीडर आपके जो टीम के सारे मेंबर्स से इक्वली उनको पार्टिसिपेट कराएगा और इक्वली उनके फीडबैक्स लेगा और इक्वली उनसे कम्युनिकेट करेगा। ठीक है, तो व्हील एंड स्पोक नेटवर्क में चेन नेटवर्क की तरह फीडबैक्स, जैसे उसमें फीडबैक्स नहीं आते हैं, इसमें फीडबैक्स आते हैं। और कहीं ना कहीं ये व्हील एंड स्पोक नेटवर्क वर्टिकल नेटवर्क का क्या जो है कि बहुत सारे वर्टिकल नेटवर्क्स को जब हम एक साथ क्लब कर देते हैं तो उसको हम लोग व्हील नेटवर्क भी बोलते हैं। क्योंकि आप यहाँ पे देख रहे होगे कि इंडिविजुअल जो सारे सेक्शंस जितने आपको दिख रहे हैं, ये सारे सेक्शंस को हम लोग बोलते हैं व्हील नेटवर्क। और पता है ये जरूरी भी होता है, क्योंकि जब टीम लीडर बात कर रहा होता है ना, तो टीम लीडर को पता होना चाहिए कि मेरे पास टीम में 4 लोग हैं। हाँ, और चारों लोग में एक कंप्यूटर पे काम अच्छे से कर लेता है, ठीक है, एक सॉफ्टवेयर पे काम अच्छे से कर लेता है, मतलब एक काम जो फॉर्मेटिंग बनानी है, ये सब बनानी है, यानी सॉफ्टवेयर पे काम अच्छे से कर लेता है। ठीक है, दूसरा बंदा जो हमारा है वो जो उसमें लेटर्स होते हैं, ये होते हैं, रिटर्न वर्क होता है, उस पर अच्छे से काम कर लेता है। तो कहीं ना कहीं हमें इंडिविजुअल जो लीडर होता है उसे, या मैनेजर की बात कर लें, इंडिविजुअली उसे पता होता है कि हमारे जितने भी लोग हैं वो सब इंडिविजुअली किस चीज में एक्सपर्ट हैं। तो जो उनकी एक्सपर्टीज है हम उसको किस किस तरीके से यूटिलाइज कर पाएंगे, किस तरीके से यूज कर सकते हैं, तो हम उसी की हेल्प लेंगे। तो व्हील नेटवर्क इसको सपोर्ट करता है। तो हम यही कहेंगे कि व्हील नेटवर्क काफी अप्रोच उसकी काफी पॉजिटिव है और वो काफी हेल्पफुल रहेगा बाकी लोगों के लिए, जिसके थ्रू ये काम करा पाएंगे इजिली।
ओके, फिर हम लोग आ जाते हैं नेक्स्ट, स्टार नेटवर्क। आप देख ही रहे हो कि स्टार नेटवर्क में जितने भी हैं सब आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। हर इंडिविजुअली हर कोई सबसे कनेक्ट है, आप ये देख रहे होगे। तो और ये स्टार का शेप बना हुआ है। द स्टार नेटवर्क कम्युनिकेशन नेटवर्क है सेवरल पार्टिसिपेंट्स। ठीक है, यहाँ पर किसी भी और में जितने भी अभी तक आप लोगों ने देखे होंगे ना नेटवर्क पढ़े हम लोगों ने, उसमें कोई भी ऐसा नेटवर्क नहीं है जो इसकी तरह काम करता हो, स्टार की तरह। यानी इसमें सबको पार्टिसिपेट करने का इक्वल चांस मिलता है, जो और किसी नेटवर्क में आप देख रहे हो कि नहीं मिलता है। लेकिन स्टार नेटवर्क में हर किसी का पार्टिसिपेशन इम्पोर्टेंट होता है। ये तब होता है, स्टार नेटवर्क का हम लोग यूज तब करते हैं जब कोई क्रूशियल इम्पोर्टेंट या कोई क्राइसिस वाली सिचुएशन आती है ना, हम ऐसी जगह पे देखते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप देखते हो ना कि अभी कोविड के टाइम में आप देख रहे हो ना, हाई लेवल मीटिंग्स होती हैं। तो हाई लेवल मीटिंग्स में आप देखते हो ना कि हेल्थ हेल्थ मिनिस्टर भी आते हैं, फिर फूड मिनिस्टर भी आते हैं, सारे मिनिस्टर सारे होते हैं मीटिंग करने। वो इसीलिए क्योंकि जितने भी लोग हैं, जितने सेक्शंस को प्रॉब्लम आ रही है कोविड के टाइम में, तो हम हर सेक्शंस तक कैसे पहुंचेंगे। हर मिनिस्टर अपने अपने सेक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो वो सारे आपस में कम्युनिकेट करते हैं थ्रू स्टार नेटवर्क, क्योंकि वो तुरंत के तुरंत बता सकते हैं कि भाई हमारे यहाँ ये सिचुएशन आ रही है, हमारे यहाँ ये प्रॉब्लम है, फूड पहुंच नहीं पा रहा है। या ट्रांसपोर्टेशन वाले जो मिनिस्टर होंगे वो ट्रांसपोर्टेशन से रिलेटेड बता पाएंगे। सेम इसी तरह ऑर्गेनाइजेशन में भी जब क्राइसिस की सिचुएशन आ जाती है ना, तो जो हमारे एचआर मैनेजर होंगे, जो हमारे फाइनेंस मैनेजर होंगे, रिसर्च एंड डेवलपमेंट होंगे, प्रोडक्शन मैनेजमेंट मैनेजर होंगे, इन सारे मैनेजर्स को जब एक साथ बुला के जब मीटिंग्स करी जाती हैं और पूछा जाता है कि भाई क्यों ये प्रॉब्लम आ रही है। जैसे नोकिया के केस में हुआ, नोकिया पूरे आप देख रहे हो ना मार्केट से एकदम बाहर है, आपको दिखता ही ठीक है। अब वो धीरे धीरे मार्केट में एंटर करने की कोशिश कर रहा है, उन्होंने अब अपना हैंडसेट लेकर आए हैं। ठीक, पहले उनकी एक ब्रांड इमेज बनी हुई थी स्ट्रॉन्ग और टफ मोबाइल सेल फोन और लॉन्ग बैटरी बैकअप की। ठीक, तो कहीं ना कहीं उन्होंने भी क्राइसिस के सिचुएशन में डिस्कशन किया होगा, तो वहां पे स्टार नेटवर्क का यूज किया उन्होंने भी आपस में बात करने के लिए कि कैसे हम इसको दूर कर सकते हैं, कैसे हम इसको ठीक कर सकते हैं। जो हमारा हम मार्केट से आउट हो गए, तो उन्होंने जो टेक्नोलॉजी हेड होंगे उनको बुलाया होगा, रिसर्च एंड डेवलपमेंट को बुलाया होगा। ठीक है, फाइनेंस वालों को पूछा होगा कितना पैसा हमें और चाहिए इस नई तरह की टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करने के लिए, कौन से नए सॉफ्टवेयर चाहिए। तो कहीं ना कहीं आप देख रहे हो जब भी ऐसी क्राइसिस की सिचुएशन होती है, जब भी ऐसी प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन होती है जिसमें मतलब बहुत ज्यादा माइन्यूट माइन्यूट चीजें भी कंसिडर करनी होती है हमें कि कहीं कुछ छूट ना जाए, कहीं कुछ रह ना जाए, तब हम लोग क्या देखते हैं, हम लोग तब देखते हैं कि हमारे पास स्टार नेटवर्क ही ऐसा है जिसमें इंडिविजुअली, और इसमें क्लास आप लोग देख रहे होंगे कि ए और ई जब आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं यहाँ पर, तो ये वर्टिकल नेटवर्क के थ्रू कर रहे हैं। पर आप इसमें देख रहे हो कि वर्टिकल के और हाँ, इसमें ना जब भी हम डिस्कशन कर रहे होते हैं तो इक्वली सबका पार्टिसिपेशन जरूरी होता है। जैसे व्हील वाले में आप देख रहे थे ना, व्हील वाले में हम लोग बात कर रहे थे, यहाँ पर एक बीच में सुपीरियर देखा आपने। ठीक है, सेम इसी तरह यहाँ पर भी हम लोगों ने देखा कि यहाँ पर भी एक कोई सुपीरियर था। ठीक है, जो उसको कम्युनिकेट कर रहे हैं, जो कम्युनिकेशन स्टार्ट कर रहे हैं। लेकिन जब हम स्टार नेटवर्क की बात करते हैं तो यहाँ पर सब लोग रिस्पॉन्सिबल होते हैं कम्युनिकेशन के लिए, उतने ही और उतना ही इम्पोर्टेंस रखते हैं। तो कहीं ना कहीं इससे ये डिसीजन लेने के लिए हम लोग स्टार नेटवर्क का यूज करते हैं। तो क्लास ये तो आज हम लोगों ने डिस्कशन किया है, सारे जो नेटवर्क्स थे कम्युनिकेशन नेटवर्क्स, उनका डिस्कशन था ये। आई होप कि सारे तरह के जो कम्युनिकेशन नेटवर्क थे आपको क्लियर हो गए होंगे। लेक्चर यहीं पे हम लोग एंड करते हैं। क्लास आप सब अपनी अटेंडेंस मेंशन कर दीजिए सेक्शन के यस साथ। मैम, कर दी मैम। ओके, थैंक यू। थैंक यू मैम। ये और ओके क्लास आप सब जिन्होंने अभी अटेंडेंस मेंशन नहीं करी है वो अपनी अटेंडेंस मेंशन कर दें और सेक्शन भी लिख दें प्लीज। ठीक है, क्योंकि इसमें दो सेक्शंस अलग अलग कंबाइन है, इसलिए आप लोग सेक्शंस भी मेंशन कर दीजिए।
ओके, ओके यहाँ से मैम। सभी ने अटेंडेंस दे दी है ना? हाँ, थैंक यू क्लास। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। थैंक यू स्टे मैम। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी बेटा। थैंक यू, वेलकम। You too, ma'am. थैंक यू। अभी लास्ट में कौन आया है वो अपनी अटेंडेंस मेंशन कर दीजिए।